नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2025 की आज की एक बड़ी अपडेट है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। काफ़ी हमारे कैंडिडेट हैं, जो छात्र हैं, आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, बीटेक पास आउट हैं, और उन्होंने सोचा है कि आईटीआई में अनुदेशक की भर्तियां देखेंगे या उन पर जॉब करेंगे, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हम इस वीडियो में लगभग 30 जिलों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा वैकेंसियां निकाली गई हैं, अलग अलग ट्रेड में वैकेंसियां निकाली गई हैं, अलग अलग जिलों में वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो आप लगातार वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें आपका भी जिला निश्चित होगा, क्योंकि बहुत से 30 जिला लगभग हम बोल सकते हैं कि लगभग आधे से लगभग थोड़ा सा कम है, लेकिन जिला बहुत ही है। तो कहीं ना कहीं आपका भी जिला, आपका भी ट्रेड इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें। प्रयास ये रहेगा वीडियो कम समय का रहे, लेकिन जानकारी आपके पास कम शब्दों में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचे। अगर आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर कम समय में सटीक जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, पहली वैकेंसी जो आपके सामने है, पहली वैकेंसी आपके सामने रहने वाली है। जो ट्रेड है वो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर ट्रेड दिखाई भी दे रही होगी। ट्रेड आपकी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। काफ़ी अच्छी ट्रेड है। तो इस ट्रेड की सबसे पहले जो अंतिम तिथि आपकी रहने वाली है वह आपकी 12 नवंबर इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। आप लोगों को पता होगा आज आपका 5 नवंबर हो चुका है, तो अभी आप लोगों के पास लगभग 7 से 8 दिन का समय है इस वैकेंसी के लिए। चलिए जिले की बात कर लेते हैं। तो जिला आपके लिए आगरा और मैनपुरी रहने वाला है, और आपका पास जो योग्यता होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, अगर आपके पास आईटीआई है और सीटीआई है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, और आपके पास सीआईटीएस होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से है तो आप एलिजिबल हैं, आपके पास सीआईटीएस भी होना चाहिए। चलिए, एक जो वैकेंसी है इस वैकेंसी को थोड़ा सा विस्तार में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आगे आपकी अभी और वैकेंसियां इस वीडियो में आने वाली हैं, तो उन्हें केवल इसी जो हम बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताएंगे, लेकिन जो पहली वैकेंसी है वो आपको थोड़ा विस्तार में बता दे रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी वैकेंसी को हमने विस्तार में बड़ा कर लिया है। वही वैकेंसी आपकी है यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। चलिए, अब थोड़ा विस्तार में इस वैकेंसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए योग्यताएं हमने आपको बताई हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑल डिग्रियां है, कंप्यूटर साइंस से आपके पास है, या डिप्लोमा से है, या आपके पास आईटीआई से है, अगर इन ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई में है, सीआईटीएस आपके पास है, और प्लस 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस का कॉलम एक बार दोबारा आप समझ लीजिएगा। अगर आपके पास आईटीआई है प्लस आपके पास सीटीआई है प्लस आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपके पास आईटीआई है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेटों के पास सीटीआई होना चाहिए प्लस 2 वर्षीय उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास बीटेक है तो बीटेक वालों के पास बीटेक होना चाहिए प्लस उनके पास सीटीआई होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप आईटीआई अनुदेशक की भर्ती करना चाह रहे हैं तो जो हमने एलिजिबिलिटी आपको एक्सपीरियंस बताए हैं, जो एलिजिबिलिटी बताई है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो लगभग सभी को हमने बता दिया है, आपको क्लियर भी हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपकी आयु सीमा रहने वाली है, तो आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में अपना आवेदन
कर पाएंगी। अब बात वेतन की कर लेते हैं, तो वेतन इसमें आपका 23,600 रुपए आपका रहने वाला है। तो लगभग जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, कहीं ना कहीं 18,600 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, और लगभग 4800 या 4900 के आसपास जो आपका पीएफ करता है, जिसमें ईएसआई आपका करता है, ये सारे जो आपके पैसे होंगे वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जिसमें से लगभग आपका 2200 के आसपास 2200 रुपए आपका जो पीएफ है वो मंथली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और जो बाकी का पैसा जो बचेगा वो आपके ईएसआई कार्ड वगैरह वगैरह में वो पैसा आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके पेमेंट की डिटेल भी हमने आपको बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिला आपका कौन रहने वाला है। तो जिला जो आपका आगरा और मैनपुरी जिले में ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। अनुभव 3 वर्ष का जो हमने आपको बता दिया है, आईटीआई 3 वर्ष, डिप्लोमा 2 वर्ष, और अगर आपके पास बीटेक तो आप 1 ईयर। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा, सिर्फ आपने यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो पद है वो आपने नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर कोई कैटेगरीज वाइज पद इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं। तो केवल आपको सिंपल सा आपका अगर आपके पास डिग्रियां हैं जो हमने क्वालिफिकेशन बताई है, तो आप अपना आवेदन करें। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको मेल द्वारा जानकारी मिल जाएंगी। वीडियो के अंत में भी अब आपको बताएंगे कैसे आपको ऑनलाइन करना है, क्या क्या आपको प्रक्रियाएं करना है, तब आप इन वैकेंसियों के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। लास्ट तक बने रहे वीडियो में। चलिए, जो पहली वैकेंसी थी वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी, एक एक पॉइंट हमने आपको क्लियर बता दिया है। अब चलिए, वैकेंसी आपको शॉर्ट फॉर्म में वैकेंसी सारी अब आपको बता दे रहे हैं। अब अगली जो आपकी वैकेंसी निकली है वो है आपकी 11 नवंबर तक, इसके लिए आप आवेदन करेंगे। और जो वैकेंसी निकली है वो मेरठ जिले के लिए निकली है। अगर आपके पास सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास सिविल से आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल से अगर आपके पास आईटीआई है तो आप एलिजिबल हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से तो भी आप एलिजिबल हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आरपीएल वैकेंसी ऑफ नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके पास होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी छात्र वैकेंसियों में तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो उन्हें ये लगता है कि हमने वीडियो में नहीं बताए हैं। तो कंपनी का नंबर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो आपकी मोहम्मद खन्ना एंटरप्राइजेस करके है। तो आप पर इन कंपनियों से जो हेल्पलाइन नंबर है इनका, इस नंबर पर आप बात करके डिटेल्स में या वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगी। तो सारे पॉइंट बता दिए हैं। योग्यता सेम रहेगी, और आपकी जो आयु सीमा है वो 21 से 45 रहने वाली है। वेतन आपका 23,600 रहने वाला है। सारी डिटेल्स हमने आपको इस वैकेंसी की बता दी हैं। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जो कि बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत के लिए आपकी रहने वाली है। यहाँ पर 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपके पास बीटेक पेंट टेक्नोलॉजी से है तो कहीं ना कहीं पेंटर की वैकेंसी होगी, आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके पास पेंट टेक्नोलॉजी से बीटेक है, और अगर आपके पास जो डिप्लोमा है वो पेंट टेक्नोलॉजी से तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास आईटीआई पेंटर जनरल ट्रेड से, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया होगा, अगर आईटीआई आपके पास पेंटर जनरल ट्रेड से तो आप एलिजिबल हैं। वेतन 23,600 सेम रहने वाला है। आयु सीमा 21 से 45 रहने वाली है। ये वैकेंसी भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के लिए रहने वाली है। तो ये वैकेंसी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहने वाली है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड आती है उसके लिए वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो बीटेक अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास आईटीआई मैकेनिक कंज्यूमर ट्रेड में है तो आप एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस सेम रहेगा, आयु सीमा सेम रहेगी, वेतन आपका सेम रहेगा। चलिए, अगली वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। जो आपकी अगली वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी बुलंदशहर शहर में रहने वाली है। ये भी जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो ये वैकेंसी में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं सीएस की रहने वाली है। कोपा की जो वैकेंसी आपकी रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो मांगा गया है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा तभी मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपकी कोपा की रहने वाली है। वेतन आपका सेम रहेगा। आवेदन तिथि आपने देख ली होगी, और डिस्ट्रिक्ट भी आपकी क्लियर
हो चुकी होगी। अगली जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है, तो अगली वैकेंसी किस जिले की रहने वाली है, सबसे पहले आप वो समझिएगा। अगली वैकेंसी आपकी मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 11 नवंबर रहने वाली है। योग्यता इसमें कह रहा है सॉरी, योग्यता आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस आईटी से आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस अगर आपके पास आईटीआई है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कंपनी का नंबर दिया है, डिटेल से चर्चा के लिए कंपनी पर भी आप बात कर सकते हैं। वेतन आपका सेम रहने वाला है। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो हापुड़ जिले में रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। वेतन 23,600 रहेगा। आयु सीमा 21 से 45 रहेगी। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी बुलंदशहर जिले के लिए रहने वाली है। अगर आपके पास यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल गया है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास बीटेक है, तो कहने का मतलब ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की आपकी रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर रहने वाली है। अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास आईटीआई और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वेतन 23,600 रहेगा। आयु सीमा 21 से 45 रहेगी। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जो कि मैनपुरी जिले के लिए रहने वाली है। और ये वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं, ये वैकेंसी कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आपकी रहने वाली है। योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से तो आप एलिजिबल हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन सेम रहेगा 23,600। आयु सीमा 21 से 45 रहेगी। अगली ट्रेड जो आपकी रहने वाली है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहने वाली है जो कि मैनपुरी जिले के लिए रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 11 नवंबर रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास आईटीआई और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। 23,600 रहने वाला है। 21 से 45 आपकी आयु सीमा रहने वाली है। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी ट्रेड की है। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंस, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि मैनपुरी जिले के लिए निकाली गई है। अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास जो आईटीआई मैकेनिक कंज्यूमर ट्रेड में है तो आप एलिजिबल हैं और 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। वेतन 23,600 रहेगा। आयु सीमा 21 से 45 रहेगी। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो भी आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की रहने वाली है, लेकिन अब की बार जिला जो आपका है वो आजमगढ़ रहने वाला है। अंतिम तिथि 11 नवंबर आपकी रखी गई है। इसमें आपकी जो पोस्ट है वो डिवाइडेशन की गई है। ओबीसी की आपकी एक पोस्ट है तो ओबीसी वाले कैंडिडेट ही वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए इंजीनियरिंग में बीटेक इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है और सीटीआई से और 3 साल का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन 23,600 सेम रहेगा। आयु सीमा 21 से 45 रहेगी। अगली ट्रेड जो आपकी रहने वाली है बहुत ही अच्छी ट्रेड है जो कि लड़कियों के लिए रहने वाली है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन केयर। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर रहने वाली है जो कि आजमगढ़ जिले के लिए रहने वाली है। इसमें भी आपकी जो पोस्ट है वो डिवाइडेशन की गई है। एससी की आपका यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि डिवाइडेशन की गई है। तो यहाँ पर अगर आपके पास जो डिप्लोमा है, अगर आपके पास बीटेक है, अगर आपके पास आईटीआई है तो यहाँ पर आसान शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुसंगत ट्रेड में 2 वर्ष के अनुभव के साथ अगर आपके पास जो ट्रेड दी गई है, अगर इस ट्रेड में आपके पास सीटीआई है, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है आईटीआई वालों के लिए, और डिप्लोमा वालों के लिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, और बीटेक वालों के लिए 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। तो योग्यता है वो लगभग सभी वैकेंसियों के लिए सेम रहने वाली है। आपका अनुभव सेम रहने वाला है और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी सेम रहने वाली है। केवल बदलता है वो आपका ट्रेड और सीटीआई वाला
ट्रेड बदलता है केवल, ठीक है। वेतन आपका 23,600 रहने वाला। आयु सीमा 21 से 45 आपकी रहने वाली है। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो वेल्डर की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, बाराबंकी जिले के लिए रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर इसकी रहने वाली है। एससी कैटेगरी की इसमें आपकी एक वैकेंसी है, वेतन आपका 23,600 है। डिप्लोमा वालों के लिए अगर आपके पास वेल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैकेनिकल से अगर बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास मैकेनिकल से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिकल एंड एलाइड से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर वेल्डर ट्रेड से आपके पास आईटीआई है, सीटीआई है और 3 वर्ष का अनुभव है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है टर्नर, बहुत ही अच्छी ट्रेड है, डिमांडेड ट्रेड है टर्नर, जो कि बाराबंकी जिले के लिए है। आयु सीमा इसमें आपकी जो रहने वाली है वो 21 से 45 रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 8 नवंबर रहने वाली है, और जनरल की इसमें एक पोस्ट है, टोटल इसमें एक पोस्ट आपकी रखी गई है। तो योग्यताएं आपकी सेम रहने वाली हैं। अगर आपके पास जो यहाँ पर योग्यताएं मांगी गई हैं, अगर आपके पास मैकेनिकल से इंजीनियरिंग से है बीटेक तो 1 ईयर एक्सपीरियंस सीटीआई होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल से है और 2 वर्ष का अनुभव है और सीटीआई है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास आईटीआई टर्नर से है, सीटीआई है और 3 वर्ष का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन सेम रहेगा, आयु सीमा आपकी सेम रहेगी। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिससे हम टीपीईएस भी बोल सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8/11 रहने वाली है। बाराबंकी जिले के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है, और जनरल कैटेगरी के लिए इसमें एक पद है वो कि आपका दिखाया गया है। अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास आईटीआई टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से है और सीटीआई भी आपकी टीपीएस से है तो आप एलिजिबल हैं, और आयु सीमा 21 से 45 रहेगी। वेतन आपका 23,600 रहेगा। अगली वैकेंसी आ गई प्लम्बर ट्रेड, अच्छी खासी ट्रेड है। लगभग हर फैक्ट्री में, हर पोर्च में, हर जगह आपका प्लम्बर का वर्क रहता है जो पानी फिटिंग का वर्क करते हैं। अगर यहाँ पर जिला बाराबंकी, अयोध्या और अंबेडकर जिला रहने वाला है। जनरल का एक पद है, ओबीसी का एक पद है और एससी कैटेगरी का एक पद है, ईडब्ल्यूएस का एक पद। टोटल ओवरऑल 4 पद हैं आपके रहने वाले हैं। आयु सीमा में इसमें एक पॉइंट आयु सीमा वाला है, थोड़ा समझ लीजिए। सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ग, एससी एसटी ओबीसी वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा छूट भी दी जाएगी, और आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई है, सीटीआई है, बीटेक 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा 2 ईयर, आईटीआई 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है पेंटर जनरल की। ये भी आपकी पेंटर से रिलेटेड आपकी ट्रेड है और बहुत ही शानदार ट्रेड है, जिसकी आवेदन तिथि आपकी 8 नवंबर रहने वाली, जो कि बाराबंकी जिले के लिए निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस का इसमें एक पद है, आप आवेदन करिए, एक पद तो कम से कम निकाला गया है। वेतन 23,600 रहेगा। पेंटर के लिए अगर आपके पास पेंट टेक्नोलॉजी से अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा पेंट टेक्नोलॉजी से या पेंटिंग से है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास आईटीआई पेंटर जनरल ट्रेड से है और आईटीआई के साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और सीटीआई है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन सेम रहेगा 23,600। आयु सीमा भी आपकी सेम रहेगी। अगली वैकेंसी आपकी सेम रहने वाली है, वही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। आवेदन की अंतिम तिथि 8/11/2025 है। अंबेडकर जिले के लिए निकाली गई है, और ये वैकेंसी में केवल ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट ही अपना आवेदन कर पाएगा। वेतन 23,600 सेम रहेगा। आयु सीमा 21 से 45 रहेगी, और सारी डिटेल्स एलिजिबिलिटी आपकी सेम रहेंगी। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन की यहाँ पर आईटी लैब की रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड है। अयोध्या और बाराबंकी के लिए निकाली गई है, जिसमें आपके 3 पद हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से, डिप्लोमा भी आपके पास कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपके पास आईटी से, लैब से आईटीआई है तो आप एलिजिबल ही हैं, और अगर आपके पास नीलेट वगैरह का कोर्स है, पीजीडीसी वगैरह है तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन साथ में सीआईटीएस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली इलेक्ट्रीशियन, फिर एक डिमांडेड ट्रेड आ चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 8/11 रहने वाली है। जिला आपका बाराबंकी रहने वाला है। एससी कैटेगरी का इसमें आपका एक पद निकाला गया है। वेतन आपका 23,600 सेम रहेगा। आयु सीमा 21 से आपकी 45 रहेगी।
सॉरी 21 से यहाँ पर 40 रहेगी जो यहाँ पर दी गई है। अब अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, एक बार फिर आपकी कोपा वैकेंसी, बहुत ही डिमांडेड ट्रेड, हर दुकान में, हर फैक्ट्री में, हर जगह, हर मकान में जो कोपा ऑपरेटर का वर्ग होता है, कंप्यूटर का वर्ग होता है, वो अब हर जगह आ चुका है। तो यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा परिषद में भी अयोध्या जिले से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका ओबीसी का एक पद निकाला गया है। तो आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 है, और जो SC ST OBC वाले हैं इन्हें उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी सरकार के नियमानुसार। अगर आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो आप एलिजिबल हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास ITI कंप्यूटर साइंस से है, कोपा से है, तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस सेम रहेगा, वेतन 23,000 आपका 600 सेम रहेगा। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की, एक बार फिर वैकेंसी लड़कियों के लिए आ चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 8/11 रहेगी। अयोध्या और बाराबंकी जिले की निकाली गई है, जिसमें आपके 2 पद हैं। जनरल कैटेगरी का एक पद है, SC कैटेगरी का आपका एक पद है। वेतन आपका 23,600 सेम रहेगा। अगर आपके पास बीटेक यहाँ पर दिखा हुआ है, अगर आपके बीटेक रिलेटेड फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं, जैसे डिप्लोमा आपका ब्यूटी कल्चर में हो गया, कॉस्मेटोलॉजी में हो गया, तो आप एलिजिबल हैं। और ITI तो आपको इसी ट्रेड में होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। और CITS भी इसी वैकेंसी में आपका होना चाहिए। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है RAC की, जो कि इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, जो कि आपके अयोध्या जिले के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर SC का केवल एक पद आपका निकाला गया है, जिसकी आवेदन तिथि आपकी 8/11 रहने वाली है। वेतन आपका 23,600 सेम रहेगा। आयु सीमा 21 से आपकी 40 रहेगी। SC ST OBC वालों को इसमें सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और आपकी योग्यता है, योग्यता को थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, CTI है और प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा अगर आपके पास मैकेनिकल से है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और CTI है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास RAC ट्रेड से ITI है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और CITS है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन सेम रहेगा 23,600 रुपये। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और आपका भी जिला कहीं ना कहीं होगा जिन्होंने लास्ट तक हमारा वीडियो देखा होगा। वीडियो में जो जानकारी हमने बताई है, जानकारी भी आपकी अच्छी रही होगी और काफ़ी अच्छी वैकेंसियां हैं, अच्छे जिलों में वैकेंसी हैं, तो आप आवेदन जरूर करें। और आवेदन आपको UP सेवा आयोजन आपको गूगल पर डालना है, तो यहाँ पर रोजगार संगम का एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी ID बना लेंगे। उस ID पर आप सारे प्रपत्र अपने अपलोड कर देंगे और वहीं पर एक ऑप्शन आता है नौकरी के लिए आवेदन करें। जब आप आवेदन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी नौकरियां मिल जाएंगी, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए किस तरीके से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से वैकेंसी अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तभी हम इस पर इंडिविजुअल एक वीडियो बनाएंगे। और जो भी आपके साथी हो जो ITI की हो, डिप्लोमा की हो या बीटेक की हो और CTI भी की हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि यूपी के किन किन जिलों में ITI अनुदेश से संविदा कर्मियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिन्हें हम गेस्ट फैकल्टी भी बोल सकते हैं और आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं। तो सभी साथियों का आपका अपना IT यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना IT यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।